नवजात शिशु के पैदा होने के बाद अक्सर देखा जाता है कि वो गंदा पानी पीने और वो उसके इन्फेक्शन होने की खतरे ज्यादा होते हैं और बहुत सारे ऐसे मिलते भी हैं केसेस। तो ऐसे में क्या करना चाहिए और किस तरह की सावधानियां बरतनी चाहिए? जब नवजात शिशु माँ के पेट में ही रहता है जब बच्चा, तो कई बार स्टूल पास कर देता है जिसे हम मेकोनियम कहते हैं, जो कि उस बच्चे का पहला स्टूल होता है, जिसे हम अपने टर्म्स में मेकोनियम कहते हैं। ये तब पास होता है जब बच्चे को स्ट्रेस इंड्यूस्ड, जैसे अंदर ये हो रहा है कि अंदर ऐसा होता है कि बच्चा डिलीवरी का प्रोसेस जो है वो थोड़ा लंबा हो जाए, उस कंडीशन में भी ऐसा होता है। या माँ को कोई कॉम्प्लिकेशन है पहले से, जैसे बीपी हाई है, कई बार ऐसा होता है कि पेशेंट्स चाहते हैं कि हम नॉर्मल ही कराएं और उस कंडीशन में बहुत लंबे टाइम तक वेट कर लेते हैं। लेकिन अगर बच्चे का वजन ज्यादा है अंदर या कुछ है जिससे कि बच्चे का डिसेंट या प्रोग्रेस नहीं हो रहा है डिलीवरी का और डिले हो जाता है, उस कंडीशन में भी स्ट्रेस इंड्यूस्ड बच्चा पहली बार अपना स्टूल पास कर देता है, जिसे हम कहते हैं मेकोनियम। इस कंडीशन को हम कहते हैं मेकोनियम एस्पिरेशन सिंड्रोम। जो कि बच्चा वो स्टूल पास करता है, वो माँ के अंदर जो पानी फ्लूइड रहता है जिसमें बच्चा रहता है, उस फ्लूइड के द्वारा उसके मुंह के रास्ते सीने में चला जाता है और फिर जब वो बच्चा पैदा होता है तो उसको सांस लेने में तकलीफ होती है। तो सांस लेने में तकलीफ वैसी ही रहती है कि बच्चा पैदा होने के बाद नॉर्मल रेट से सांस नहीं ले रहा है, जो कि नॉर्मल होना चाहिए 40 से 60। दूसरा, बच्चे के सीने में गड्ढे पड़ रहे हैं या कई बार ऐसे बच्चे रोते भी नहीं है पैदा होने के बाद। तो ऐसे बच्चों के लिए हमें ये ध्यान रखना है, डॉक्टर्स को हम ये ध्यान रखते हैं अपने यहाँ कि पेरेंट्स जो आते हैं, जो पेशेंट आ रहे हैं, उनको समझाएं कि डिलीवरी के टाइम को ज्यादा डिले नहीं करना है। अगर कोशिश जैसे टाइम हो जाता है 38 हफ्ता या 39 वीक्स हो जाते हैं, तो हमको तुरंत उसकी डिलीवरी को प्लान करना है। ठीक है, अगर ये नॉर्मली हो जाता है, कई बार नॉर्मल नहीं भी होता है, जिसमें कि बर्थ कैनाल जो होता है वो ऐसा नहीं होता कि बच्चा उससे पास हो जाए इजिली, उस कंडीशन में हम सिजेरियन भी करवाते हैं कि बच्चा सही रहे पैदा होने के बाद। तो इस कंडीशन को हम कहते हैं मेकोनियम एस्पिरेशन सिंड्रोम। इसमें हमें बस यही ध्यान रखना है कि सब कुछ प्रोसेस सही हो और बच्चे को अंदर मां के पेट में कोई स्ट्रेस ना हो। इसे स्ट्रेस इंड्यूस्ड भी मेकोनियम पास करना कहते हैं, तो उसको हमको संभालना है।